है तो कहीं कहीं लोग नियमों का सख्ती से पालन भी कर रहे हैं। आपको हम देश भर की 6 मंडियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मंडी, तिरुवनंतपुरम की मंडी, दिल्ली मंडी, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश मंडी, चेन्नई की मंडी। इन्हें देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि लोग लॉकडाउन को लेकर यहां पर कितने गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग 6 मंडियों की हैं, जरूरत की चीजें हैं, लेकिन यहां की तस्वीरें भी इस लॉकडाउन के बीच से निकलकर आ रही तमाम बातों को बताती हैं। लॉकडाउन का पालन ठीक से हो, इसके लिए लखनऊ में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। इन तस्वीरों के साथ आप देखते रहें, सब्जियां महंगे दामों में ना मिले, इसके लिए सादे कपड़ों में पुलिस भी मंडी में घूम रही है। लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या वाकई लोग लॉकडाउन का सही मतलब भी समझ रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। हम लखनऊ की सब्जी मंडी मौजूद है। यहाँ पर पुलिस और खाद्य विभाग के लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जो शिकायतें मिली, चीजें महंगी हुई थी, उनको सब जांचा जाए। हमारे साथ एसीपी आलमबाग मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ अभी यहाँ पर किया जा रहा है? आप लोग तरफ से क्या बताया जा रहा है लोगों को? ये नंबर एक बात तो ये बताई जा रही है सब्जी मंडी के लोगों से, यहाँ एक रेट बोर्ड लग जाए हर सब्जी का, जैसे आलू है, प्याज है और टमाटर है, लहसुन है, तो इन सबका एक रेट बोर्ड यहाँ लग जाएगा। और यहाँ एक डस्टबिन की व्यवस्था कराई जा रही है। और दूसरा यहाँ ये कराया जा रहा है कि ठेलों की व्यवस्था हो जाए, जिससे डोर टू डोर सब्जियां यहाँ से आराम से जा सके और लोग खड़े भी हों तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आपस में लगभग 1 फीट 2 फीट की दूरी पे ही लोग यहाँ पर रहें। तमाम सारे लोगों की शिकायतें थी कि कुछ सब्जियां जो है वो महंगे दामों बेची जा रही, कुछ ऐसी शिकायतें आपको भी मिली होंगी? अभी ऐसी कोई विशेष बात तो प्रकाश में नहीं आई। उसके लिए हमने अपने सादे में पुलिसकर्मी लगाए थे, जिनसे हमने क्रॉस चेकिंग कराई, तो ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। अभी जो है खाद्य विभाग के भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी हमने क्रॉस चेकिंग कराई, तो कोई ऐसी बात तो अभी विशेष प्रकाश में नहीं आती है। हाँ, अगर ऐसी कोई बात भी आएगी तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग बिल की शक्ल में आते हैं, उनको बताया जाएगा कि लोग दूर दूर रहें? हाँ, ये उनको स्पेशली बताया जा रहा है कि लगभग आपस में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, और उसके लिए यहाँ चाक से निशान भी बनवाए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि ठेलों से सब्जियां डोर टू डोर चली जाए। जाहिर तौर से लोग दूर रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आलमबाग की पूरी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इंस्पेक्टर मौजूद है, उसके अलावा तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो मौजूद है, खाद्य विभाग के लोग आए, ताकि साफ तौर पे जो सब्जियों की शिकायत मिली थी महंगी, वो शिकायत को दूर किया जा सके और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंस बना के रखे, ताकि उनकी जो सेहत में है जो बिगड़ने से उनको रोका जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लॉकडाउन के दूसरे दिन क्या हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का? इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद दूसरा दिन है लॉकडाउन का, और आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल दिखाते हैं कि आखिर लखनऊ में क्या हालत है। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं और अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहा हूं। आपको मैं सड़कों का नजारा दिखाता हूं कि क्या हालत है सड़क की। ये सड़क जो है हजरतगंज की तरफ जाती है, पार्क रोड की तरफ जाती है, जहां हमारा ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ आपको सड़कों पे पत्ते पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी की पूरी सड़क खाली है, एक भी आदमी आपको नजर नहीं आ रहा है। सरकार के प्रयास के बाद जो लोग सामानों के लिए बाहर निकल रहे थे, अब सामान उनको घर पे ही मुहैया कराया जा रहा है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने कल बहुत सारे नंबर जारी किए हैं, जिसके जरिए आप सामान टेलीफोन करके अपने घर पे मंगा सकते हैं, जैसे दूध है, राशन है या कोई दवाइयां। ये बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि सामान अगर आपके घर आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और फिलहाल इसी की जरूरत है कि आप अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। लोगों को ये बताएं कि घरों से जब तक बहुत आवश्यक न हो तब तक न निकलें। सरकार ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं उन लोगों के लिए जो लोग मरीज हैं, जो जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए पास बनाए जा रहे हैं, वो उसका लाभ उठाएं। और जो स्वस्थ हैं, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ घर में रहें। हम लोगों के साथ सरकार भी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख रही है। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में भी इस बात का ख्याल रखा गया।
इसके अलावा राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान ये तमाम तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के दौरान उस 1 मीटर की दूरी का ख्याल रखा गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी बैठक में भी वैसा ही दृश्य निकल कर आया और प्रधानमंत्री जिनकी तस्वीरें कैबिनेट की सबसे पहले आई, वहां पर भी सभी लोगों को, सभी मंत्रियों को एक दूसरे से कुछ इतनी दूरी पर इस तरीके से बिठाया गया कि सबके बीच में इस दूरी का पालन पूरे दौरान होता रहा। तो 3 तस्वीरें, सोशल डिस्टेंसिंग केवल उपदेश नहीं है, यह हम सबको अपनाने की जरूरत है। आप लगातार लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, तस्वीरें देखते रहिए। वो लोग जिनके कंधे पर देश की जिम्मेदारी, अगर वो पालन कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को आश्वस्त किया कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, लेकिन लोग दुकानों पर भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे। मार्केट में सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा। देहरादून से हालात का जायजा लिया रतन नेगी ने। जागरूक नहीं है, तमाम दुकानों का सर्वे लगातार इंडिया न्यूज ने किया। इन लोगों से अपील की कि आप सामाजिक दूरियां बनाइए, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कहाँ पर सामाजिक दूरियां बनती हुई नजर आ रही है। इस दुकान में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, एक के पीछे एक खुला हुआ है। खुद भी बीमार होंगे, अपने परिवार को भी करेंगे और साथ में जनता को भी करेंगे। ये देखिए, कहीं पर भी कोई सामाजिक दूरियां बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसी अफरा तफरी का माहौल और दुकान के अंदर भी ये देखिए, इस तस्वीरों को देखिए, प्रशासन इस तस्वीर को देख रहा है। ये देखिए कहाँ है सामाजिक दूरियां। ये देखिए दुकान के अंदर तक, लाला ने दुकान के अंदर तक लोगों को रख दिया है यहाँ पर। ये देखिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये हालात है। ये देखिए कहाँ सामाजिक दूरियां नजर आ रही है देहरादून के अंदर। लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत निर्देश दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरियां बनाइए, लेकिन ये देखिए ये सामाजिक दूरियां, ना दुकानदार यहाँ पर तैयार है, ना इन लोग तैयार है। ये दुकानदार भी यहाँ पर सिर्फ अपना बिजनेस बना रहे हैं, इनको भी कुछ सोचना चाहिए। अगर सलामत रहे, जान है तो जहान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकानदार देखिए, ये अपने गले भरने को लगे हुए हैं। ये देखिए, लेकिन सामाजिक दूरियों की बात की जाए तो इन दुकानदारों को कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, ये स्थिति है, ये हालात है इन दुकानदारों में। सामाजिक दूरियां बनाने की बात कही थी, आप दूर रहिए, हाथ पीछे कीजिए। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? आपने मास्क क्यों नहीं पहना सर? गिर गया मेरा मास्क। कहाँ पे गिरा, दिखाइए। आप दुकान में आप कैसा काम करवा रहे सर? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आपको पता है जागरूक प्रधानमंत्री जी की अपील है, मुख्यमंत्री की अपील, आपका मास्क कहाँ है सर? मास्क मेरा गिर गया था। हाँ, बात दूर रखिए। आप हाथ में लगाइए। आप कैसे काम करवा रहे दुकान में? आप कहाँ है आप लोगों के मास्क? ये देखिए बाहर, ये देखिए, ये देखिए सामाजिक दूरियां नहीं बना रहे हैं दुकानदार। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, देहरादून की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये देखिए कहाँ दिख रही है सामाजिक दूरियां? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ये खुद अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने घर वालों की नहीं कर रहे हैं, समाज की नहीं कर रहे। ये देखिए कहाँ सामाजिक दूरियां दिखती नजर आ रही है। ये देखिए बिना मास्क के आपको लोग सड़कों पर दिख जाएंगे। ये देखिए, गंभीरता नहीं है, गंभीर नहीं हो रही है देहरादून की जनता। पढ़े लिखे लोग भी गंभीर नहीं हो रहे हैं। ये देखिए आप समझ सकते हैं कि देहरादून की जनता से लगातार अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड की जनता के साथ देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, जरूरत का सामान आपको मिलेगा। सुबह 7 से 10 बजे का हमारा समय दिया हुआ है, आप परेशान न हो, निश्चित कोई भी भूखा नहीं रहेगा। त्रिवेंद्र रावत लगातार इस बात को कह रहे हैं, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है। लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ पर जो अपनी मर्जी से कुछ तो कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ सोशल डिस्टेंस की बात है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। रतन नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तस्वीरें देखिए, शायद हम सबको इससे बचने की बात को कह रहे हैं, सरकार लगातार इस बात को कह रही है, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है। लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो यहाँ पर जो अपनी मर्जी से कुछ तो कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ सोशल डिस्टेंस की बात है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। रतन नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून।
तस्वीरें देखिए, शायद हम सबको इससे बचने की जरूरत है। खुद को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जरूरत का सामान लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ एक ही साथ एक ही समय पर बाजारों में निकल पड़ रही है। देहरादून का शहर का जायजा लिया संवाददाता संदीप नेगी ने। सरकार एहतियातन के तौर पर लगातार कई अहम फैसले ले रही है। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुलने का समय रखा गया है और दुकानें खुल भी रही हैं। सब्जी मंडी हो या आवश्यक चीजें लगातार खुल रही है, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। आपको तस्वीर बता रहा हूं कि ये आप देख सकते हैं, दुकानें भी लगातार खुली है। खासकर मैं आपको फिलहाल मेडिकल स्टोर यहाँ पर बता रहा हूँ। लोग लगातार जो दवाएं हैं या फिर सैनिटाइजर हैं और जो मास्क हैं उनकी खरीदारी लगातार कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही 7 बजे से हम इस प्रकार की भीड़ देख रहे हैं। चूंकि आमतौर पर हम ये भीड़ नहीं देखते थे, लेकिन कोरोना वायरस के एहतियातन के तौर पर ये भीड़ देखी जा रही है। मेरे साथ मेडिकल से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर कर्मचारी हैं, आपसे जानना चाहूंगा, आप बता दीजिए किस प्रकार का आप अभी तक भीड़ देख रहे हैं, क्योंकि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग खासकर ज्यादा तादाद में बाहर निकल रहे हैं। भीड़ तो काफी है, डिसिप्लिन में आए हैं और लोग हमारे पास एक्सेप्ट करके आ रहे हैं। हमने लाइन बनवाई है तो सिस्टम से दिए जाए। तो देख सकते हैं कि मेडिकल स्टोर वालों को भी कहना है कि जो पब्लिक है सुबह 7 बजे से लेकर भारी पब्लिक उमड़ रही है। वो सब्जी मंडी हो या फिर राशन की दुकानें हो, तमाम ऐसी दुकानें जहां पर की जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन चीजों को खरीदने के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि सुबह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार घूम ही रहे हैं। और चूंकि 10 बजे तक दुकानें खुलने का समय है, एक और चीज आपको बता दूं कि ये भीड़ है वो लगातार दिख रही है। लोग आ रहे हैं, वो चाहे कोई भी दुकानें हो, सड़कों पर भी लगातार आवागमन जारी है। हालांकि 10 बजे तक ही ये आवागमन रहेगा, उसके बाद कहीं न कहीं जो ये आवागमन है ये बिल्कुल ठहर जाएगा, सड़कें बिल्कुल रुक जाएंगी। ये एहतियात बरतने को सीधे तौर पर कहा गया है। और एक अहम फैसला उत्तराखंड सरकार ने ये लिया है कि जो बड़ी दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगी, यानी कि जो चिन्हित दुकानें ही वही खुली रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि होम डिलीवरी की बात अब सरकार ने कही है, यानी कि आपका जो राशन है और जो संबंधित जो चीजें हैं वो होम डिलीवरी के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाएंगी। कहीं ना कहीं अहम फैसला जरूर लिया गया है और आपको भी चाहिए कि घरों से बेहद ही कम निकले, क्योंकि कोरोना से बचने का एक यही मात्र एक उपाय है। संदीप नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोगों को सुबह 7 से 11 बजे तक खरीदारी करने की अनुमति मिली है। लॉकडाउन के दूसरे दिन हालात पहले दिन से अधिक सामान्य दिखे। हालांकि मौजूदा स्थिति क्या है, मेरे सहयोगी महेश यादव की ये रिपोर्ट देखते हैं। और योगी सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद अन्य जो आवश्यकता की चीजें हैं उनमें अब सुधार होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह कल सब्जी के साथ साथ जो किराना व्यापारी थे उनकी मारामारी थी, उस स्थिति में अब सुधार दिख रहा है। मेरे साथ इस समय दुकानदार है, उनका ये कहना है कि कल तक जो मार्केट में सब्जी नहीं आ पा रही थी उसकी वजह से अब रेट कम हुए हैं। ये बताइए, कल की सब्जियों के रेटों में आज के रेटों में क्या फर्क है और दुकानदारी कितनी पहले कल ज्यादा थी, आज किस तरीके से? नहीं, बहुत फर्क है साहब, कल से और अब तक डाउन है, कल से बहुत डाउन है। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियों के रेट कल ज्यादा थे, आज कम हुए हैं? टमाटर महंगे थे, ये टाइम टमाटर ही महंगे थे, अब 20-25 बिक रहा है। अच्छा, और हरी सब्जियों में क्या स्थिति है? लौकी 20 रुपए किलो और भिंडी 60-70 रुपए किलो बिक रही है। तो जैसे कल अफरा तफरी का माहौल था, उसकी वजह से आज कितना सुधार? सुधार है, नॉर्मल है। तो जिस तरह ये दुकानदार थे मुझे बता रहे थे, इनका ये कहना था कि कल तक जो स्थिति अफरा तफरी की बनी थी उसमें अब मंडियों में सब्जी आने लग गई है और आने वाले दिनों में ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, जिससे लोगों से अफवाह भी जो फैलाई जा रही है उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। लगातार हालात ऐसे नहीं है जिसकी जो पहले लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, धीमे धीमे हालात सामान्य की ओर होते चले जा रहे हैं। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडिया न्यूज लगातार आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दे रहा है। इसी कैंपेन के तहत हमारे सहयोगी राशिद हाशमी आपको नोएडा की एक ऐसी सोसाइटी की रिपोर्ट दे रहे हैं जहां सब्जी के स्टॉल पर 1 मीटर का जरूरी फासला बनाए रखने के लिए लोगों ने खुद भी पहल की है। रिपोर्ट देखिए और हां, याद रखिए, दूरी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आपको 21 दिन के लॉकडाउन के तहत घर के अंदर रहना है। ये मेरी सोसाइटी है, नोएडा सेक्टर 119 में प्लैटिनम नाम की ये सोसाइटी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, एक बार अगर मैं अपनी दाईं तरफ दिखाता हूँ, सोसाइटी के अंदर ही आप देखें सब्जी का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। अब अगर कैमरा मेरी तरफ आता है तो मेरी तरफ आने के बाद यहाँ जमीन पर आप देखिए 1-1 मीटर के दायरे पर ये स्क्वायर शेप में बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि
मेरी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी रेजिडेंट हैं, इसका बहुत कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आप देखें 1 मीटर के फासले पर मैं यहाँ से हूँ और उसके बाद 1 मीटर के फासले पर एक और स्क्वायर है। आगे आप चलेंगे 1 मीटर के स्क्वायर पर एक और आपको कस्टमर नजर आ जाएंगे, एक और रेजिडेंट नजर आ जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पर पंक्ति लगी है। पंक्ति को मैं भी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन हाँ, और अगर थोड़ा सा कैमरे को और पास में आप लेकर के आते हैं तो पता ही चलता है कि यहाँ पर ये पूरा स्टॉल लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टॉल जिन्होंने लगाया है अपने चेहरे पर मास्क लगाया है। यहाँ पर एक रेजिडेंट भी है। अगर दूर से आपसे बात करना चाहूँ, एक्सक्यूज मी, आप सब्जी लेने के लिए आए हैं? हालांकि 1 मीटर के फासले पर ही हम लोग बात करेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, 21 दिन का लॉकडाउन, किस तरह से घर में जिंदगी गुजर रही है? थोड़ा तेज बोलिएगा। बोर हो गए घर में। अच्छा, घर में बोर हो गया आप, सब्जी लेने के लिए आए हैं। 1 मीटर के फासले पर ही हम लोग बात करेंगे। मैं दूसरे स्क्वायर पर आ गया हूँ, सब्जी लेने के लिए आए हैं। कोई किसी भी तरह की कमी तो नहीं हो रही? नहीं, यहाँ पे सब फुलफिलमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। भैया, ये सब्जी का स्टॉल कितने से कितने बजे तक लगाते हैं? सुबह 7 बजे से लेकर के दिन 12 बजे तक। सुबह 7 से लेकर के दिन में 12 बजे तक ये स्टॉल लगता है और हाँ। शाम को 4 बजे से लेकर के 9 बजे। शाम 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक। एक बार अगर कैमरा और हम घुमा करके दिखाएंगे, यहाँ पर 2 गार्ड्स भी हैं जो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं। चलिए, 1 मीटर के फासले पर आपसे भी बात होगी। आप लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी जितने भी रेजिडेंट यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आए, 1 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ऐसा ही कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई ऐसा रेजिडेंट तो नहीं है जो आपकी बात नहीं मानता? अच्छा, सब लोग मानते हैं। और अगर दूसरी तरफ भी एक बार दिखाएं, यहाँ देखिए पूरी तरह से ये लॉबी है जहाँ से लोग सब्जी खरीदने के लिए आते हैं। और बाईं तरफ देखिए एक आंटी भी आई हुई है। आंटी से भी हम बात करते हैं और आते ही उन्होंने ये जो 1 मीटर के स्क्वायर का जो फासला है उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। आंटी, सब्जी लेने के लिए आई हैं? हाँ बेटा। अच्छा, अपने चेहरे पर आप कपड़ा रखें। हाँ। अच्छी बात है। और ये जो सारा स्क्वायर है, एक बार दिखाएं जरा, एक बार पूरा सारा स्क्वायर दिखाएं। हाँ, ये सारा जो स्क्वायर है ये किस तरह की अवेयरनेस के लिए है, आपको अंदाजा है मैम? हाँ बेटा, ये है कि थोड़ी दूरी बनाए रखें, हाँ, ताकि आप स्वस्थ रहें अपने आप। तो 1-1 मीटर का देखिए ये जो स्क्वायर है बता रहा है, ये जिंदगी का एक चौकोर है। आप निश्चित दूरी बना करके रखें। और इंडिया न्यूज भी लगातार आपको यही तो कह रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। और अगर इतनी जागरूक मेरी सोसाइटी है, अगर इतना जागरूक हिंदुस्तान है, तो आपके लिए भी जागरूक रहना और घर पे रहना तो सबसे आसान होता है। हालांकि 1-2 लोगों का ये कहना है कि हम तो बोर हो गए, लेकिन हाँ, याद रखिए, अपनों के लिए समय मिला है, अपनों के साथ में समय आप दीजिए। इंडिया न्यूज लगातार देखते रहिए, #घर पर बने रहिए, इस कैंपेन के साथ जुड़े रहें। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करके रखनी है और लगातार सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज देखते रहना है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की हर रिपोर्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। तो हैशटैग इंडिया न्यूज के साथ बने रहें, हैशटैग घर पर रहें। और ये घर पर रहने का जो वक्त है, घर पर रहने की जो कोशिश है, वही आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ा सकती है। लेकिन वो जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक खास कोशिश हम करके दिखाने वाले हैं। इसी वक्त दिखाएंगे। आपको अगर ये जानना है कि क्या आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं तो है या नहीं, या आपको ये जानना है क्या आपका शरीर कोरोना से लड़ने की स्थिति में है या नहीं, तो खुद ही आप घर पर जान सकते हैं। सबसे पहले कोशिश ये कीजिए जो मैं कर रहा हूं, 4 बार सांस लीजिए, गहरी सांस, ठीक इस तरीके से। चार बार सांस लेने के बाद गर्म पानी का एक गिलास लीजिए। गर्म पानी आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखेगा, दुरुस्त रखेगा। वो गर्म पानी का गिलास मैं इस वक्त ले लेता हूं यहां पर अपने सहयोगी के साथ, और एक गर्म पानी का गिलास यहां पर है मेरे पास। मैं इसके 3 घूंट पी लेता हूं। ये गर्म पानी बहुत फायदेमंद होता है इस सबके बीच में, और इससे आपको एनर्जी भी मिलती है, बूस्टअप भी होते हैं। लेकिन इसके बाद आपको वो करना है जो आप कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। आपको अपनी सांस रोकनी है और सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार करना है। मैं ईमानदारी के साथ सांस रोककर आपको दिखाऊंगा। 30 सेकंड का मीटर चलेगा, और अगर इस समय मैं कामयाब होता हूं, मेरा शरीर कोरोना से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। तो मैं शुरुआत कर लेता हूं इस वक्त।
करीब 30 सेकंड हो गए हैं और सांस रोके रोके मुझे इतना वक्त हो गया है, लेकिन आप भी घर पर यह चीज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका शरीर अगर इतना, क्योंकि लंग्स पर सबसे पहले असर होता है और सबसे गहरा असर होता है, अगर आप 30 सेकंड के लिए सांस रोक लेते हैं तो एक बात तय है, आपके लंग्स ठीक है, यानी कोरोना आपको किसी भी तरह से इन्फेक्ट नहीं कर पाया है। आप घर पर ही सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारी कैंपेन #घर पर रहें का पालन जरूर करें, दूरी बनाकर रखेंगे तो सबको एक बेहतर भविष्य जरूर मिलेगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।